अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना व कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम मोहब्बत पेश खिदमत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अम्मल जिदार फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना। तर्जमा है कि शहर की वो दीवार। व अम्मल जिदार, ये चल तो ठीक रहा था। व अम्मल जिदार फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना व कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहान। ये जो दीवार है, दीवार दो यतीम बच्चे की थी। शहर में दो यतीम बच्चे की ये दीवार थी। फ़कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहान। तवज्जो रहे, उस दीवार के नीचे एक खजाना था दो यतीम बच्चों का। तवज्जो के साथ सुनिएगा और खानबाद अशरफिया को देखिएगा आप। उस दीवार के नीचे खजाना था। फ़कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा, और उन दोनों बच्चे के बाप नेक थे। अब इस आयत का पस मंजर, शान नुज़ूल क्या है, वो आप खुद ही तफसीर अशरफी में पढ़ लेंगे या कंजुल ईमान में पढ़ लेंगे या जो भी तफसीर आपको मयसर हो उसमें आप पढ़ लेंगे। और अगर कहीं मयसर ना हो तो कारी शमीम अशरफी साहब के दरस कुरान में बैठ जाइएगा, मालूम हो जाएगा। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम बरिवायत, एक रिवायत के में कि वो वली हैं और एक रिवायत में यह है कि वो नबी हैं। मूसा कलीमुल्लाह को एक बार ख्याल आया कि मुझे उनको अपने इल्म पर बड़ा फख्र हुआ, मैं बड़ा आलिम हूं। तो अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं है, आप जो है ना, हमारा एक बंदा रहता है, वहां चले जाओ। तवज्जो है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। मूसा कलीमुल्लाह हजरत यूशा को लेकर के, वो ज़ादे राह लेकर के, अल्लाह ने बता दिया कि वो जो जगह है जहां वो मेरा बंदा मिलेगा तुमको, तुम्हें कहते हो कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, वहां जाओ। जब वहां जाओगे तो वो जगह तुम्हें पहचान में कैसे आएगी? तो ये वहां मुर्दे को जिंदगी मिलती है। वहां मुर्दे को, तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुर्दे को जिंदगी मिलती है। तुम्हारा वहां मुर्दा जिंदा हो जाएगा। समझ जाना कि यहाँ यही वो शख्स मिलेगा। मूसा कलीमुल्लाह आए। आप जो ज़ादे राह में मच्छी लेके आए थे, वो मछली जिंदा हो गई। आपकी मुलाकात, अस्सलाम वालेकुम, बैठे, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से होती है। तवज्जो है, जिनकी तवज्जो है वही हाथ उठाएंगे, जिनकी तवज्जो है। इसकी नहीं है तवज्जो, तवज्जो है बेटा, हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। हजरत खिज़्र से मुलाकात हुई हजरत मूसा कलीमुल्लाह की, दोनों मिले एक दूसरे से, अल्लाह ने भेजा है। हजरत खिज़्र ने कहा कि आप यहाँ से जा सकते हो। कहा नहीं नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। कहा ठीक है, तो रहो साथ में।
लेकिन मुझे पता है कि सब्र नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा बर्दाश्त कर लेंगे ना। कहा ठीक है। हजरत खिज्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलने लगे साथ साथ, तो एक कश्ती पे सवार हुए तो आपने उस कश्ती के तख्ते को उखाड़ दिया। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा यह क्या किया आपने? तो हजरत खिज्र ने कहा मैंने कहा था ना सब्र नहीं कर पाओगे। आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। तो बच्चों के साथ सुनिएगा। कहा हजरत खिज्र ने जा सकते हो। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि एक मौका और दे दीजिए। कहा ठीक है। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक बच्चे को कत्ल आपने कर दिया। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा यह क्या किया आपने? कहा मुझे पता था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। 16वां पारा और 15 का आखिर और 16 का शुरू आप देख सकते हैं। कहा मुझे पता था कि सब्र नहीं कर पाओगे। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा एक मौका और। कुछ दूर आगे गए तो एक टेढ़ी दीवार को आपने सही कर दिया बगैर किसी मुआवजे के। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा यह क्या किया आपने? बगैर किसी एवज के आपने टेढ़ी दीवार को सही कर दिया। हजरत खिज्र ने कहा अब यहीं से खत्म, अब कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ अब सुन लो कि मैंने कश्ती का तख्ता क्यों उखाड़ा था। हजरत खिज्र ने मूसा कलीमुल्लाह से कहा लेकिन मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं आपको दावत दूंगा कि आप कुरान पढ़िए, आप तफसीर पढ़िए, आप किताबों की तरफ रुजू कीजिए। अगर तफासिर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने इमाम से रब्ता कीजिए, अपने उलमा से रब्ता कीजिए। अगर यहां भी नहीं पहुंच पाते तो सुन्नी सेंटर का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, आप आए, वहां पहुंचे, वहां मिले, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यहां नहीं बोलूंगा। फिर हजरत खिज्र ने कहा कि मैंने गुलाम बच्चे को क्यों कत्ल किया, उस बच्चे को कत्ल क्यों किया? कहा वजह बताई। मैं यह नहीं बताऊंगा, आपको खुद पढ़ना है, किताबों में खुद आलिमों से रब्ता करना है। तीसरी वजह हजरत खिज्र ने कहा कि सुनो मैंने टेढ़ी दीवार को क्यों सही किया। कहा इस दीवार के नीचे अल्लाह ने 2 यतीम बच्चों के खजाने को छुपा रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना ओपन हो जाता, जब खजाना ओपन होता तो लोग खजाने को लूट के लेके चले जाते। अल्लाह ने हम लोगों के जरिए उस दीवार को सही इसलिए करवाया ताकि बच्चे के खजाने की हिफाजत हो सके, बच्चे की खजाने की हिफाजत हो सके। इसी को अल्लाह ने कहा वह अमल जिदार फ़कान गुलामैन यतीमैन फिल मदीना वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। अब तो मैं तहकीक का तालिब इल्म रह चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्ता से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब मैं तहकीक करने लगा कि उस बच्चे में कौन सी क्वालिटी थी, उस बच्चे में कौन सी खुसूसियत थी कि उस बच्चे के माल की हिफाजत मूसा कलीमुल्लाह से करवाया जा रहा है, खिज्र अलैहिस्सलाम से करवाया जा रहा है। वो कौन सी खुसूसियत थी उस बच्चे के अंदर? कुरान तो ये कह रहा है कि गुलामैन यतीमैन, 2 यतीम बच्चे हैं, और कुरान आगे कह रहे यतीम बच्चे हैं। अब मैं तहकीक करने लगा, खानवादे अशरफिया की खुसूसियत मेरे सामने आ गई। मैं पढ़ने लगा कि इस बच्चे में कौन सी खुसूसियत है, कौन सी खुसूसियत है। कुरान ने कहा इस बच्चे की बात ना करो, वकाना अबूहुमा सालिहा पे नजर रखो। अल्लाह ने कहा इस बच्चे के माल की हिफाजत इसलिए हो रही है कि इसके बाप नेक है, वकाना अबूहुमा सालिहा। अब मैं तफसीर पढ़ने लगा कि बाप नेक है तो क्या बराह रात जो बाप है वो नेक होगा या दादा नेक होंगे? तफसीर में मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, बराह रात बाप नेक है उसका तज़किरा नहीं हुआ, बल्कि 7वें पुश्त पर, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा 14वें पुश्त पर, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा 17वें पुश्त पर बाप नेक है। तो उस बाप नेक की वजह से 17वें पुश्त के बाद, 14वें पुश्त के बाद, बइख्तिलाफ मुफस्सिरीन 7वें पुश्त के बाद अल्लाह 2 नबी के जरिए या एक रिवायत में एक नबी एक वली के जरिए माल की हिफाजत करवा रहा है। अब समझ में आ गई बात, वो बच्चा खुद वली ये नहीं कहा गया 14वीं पुश्त पर नेक है, वली है। तो आलम यह है कि 14वीं पुश्त के बाद उस बच्चे के माल की हिफाजत हो रही है। कुर्बान जाओ शेख आजम पर, इनका 14वां पुश्त तो छोड़ो, ये खुद भी वली है, अब्बा भी वली, दादा भी वली है।
14वां पुष्ट तो छोड़, ये खुद भी वली है, इनके अब्बा भी वली, इनके दादा भी वली, इनके परदादा भी वली है। इसलिए हम अशरफी डंके की चोट पे कहते हैं, अशरफियों अपनी किस्मत पे नाज करो, कौन पाता है खानदान ऐसा। वाकई ये वो खानदान है जिसकी हर पीढ़ी पीढ़ी पर मुहद्दिस भी मिलेगा, मुफस्सिर भी मिलेगा, विलायत के आला दर्जे पर फायज होने वाले, गौसियत के मकाम पर फायज होने वाले वलियों के सिलसिले भी मिलेंगे। ये खानका, ये सिलसिला मखदूम सिमनानी तक जाके मिलता है, और मेरा मखदूम तो वो है जो गौसुल आलम है। वअम्मल जिदार फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना। शेख आज़म अल्लामा सैयद इजहार अशरफी अल जिलानी, आपकी जिंदगी, आपकी ज़बानें, आपके खिदमात ये आब ज़र से लिखने के काबिल है। बाखुर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।